नमस्कार। तो आइए देखते हैं हम आंगनबाड़ी केंद्र पर किए जाने वाले कार्यों के लिए और अभी ऐसे इसमें कई आदेश कई जानकारियां हैं जिनको आप देखें वीडियो में पूरा, और वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर भी कर दें जिससे सभी बहनें अपना समय से देख लें। तो देखिए इसमें डेट भी देख सकते हैं आप, 31 अगस्त का निकला हुआ आदेश है, यानी 2 से 3 दिन पहले का है। ठीक है, आज आपकी तो देखिए महावीर प्रसाद गौतम, ये आपका संयुक्त सचिव उत्तर प्रदेश शासन सेवा में, यानी समस्त उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों के लिए निदेशक बाल विकास सेवा एवं पोस्टार उत्तर प्रदेश लखनऊ बाल विकास एवं अनुभाग। तो देखिए जिन भाई बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सुबह की वीडियो देखें और दोपहर की वीडियो जरूर देखें। सुबह की वीडियो बहुत जानकारी वाली है, उसको भी देखें। और जिन भाई बहनों के रजिस्टर नहीं बने हैं तो दूसरे चैनल पर डाल दिए हैं तो उसको भी जा करके आप देख सकती हैं। विशेष क्या रहेगा, प्रदेश की परियोजनाओं के अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों पर 0 से 6 माह से 6 वर्ष की आयु के बच्चों एवं गर्भवती तथा धात्री महिलाओं को वित्तीय वर्ष 2022-23 के द्वितीय त्रैमास हेतु फोर्टिफाइड चावल के रूप में पुष्टाहार आपूर्ति पर आने वाले अनुमयन व्यय के अग्रिम आहरण के संबंध में अनुमति प्रदान किए जाने के संबंध में। तो देखिए जो गर्भवती धात्री हैं उनके जो खर्चा कितना आएगा और उसका क्या किया होगा, इसको आप पूरा देखें। उपयुक्त विषय का आने अपने पत्र संख्या दिनांक 16 अगस्त 2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें। नंबर 2, आपका उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रदेश के बाल विकास परियोजना में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों पर योजना अंतर्गत निर्धारित मानकों के अनुरूप लाभार्थियों को फोर्टिफाइड चावल के रूप में पुष्टाहार की आपूर्ति हेतु रुपया 15,28,72,577 मात्र इतने रुपए मिले हैं। अग्रिम स्वीकृत व खाते एवं रसद विभाग की SNA खाते में अग्रिम भुगतान किए जाने के निम्नलिखित शर्तों पर प्रतिबंधों के अधीन की श्री राज्यपाल महोदया संपूर्ण स्वीकृत प्रदान करते हैं। तो यानी जो राज्यपाल है वो इसकी स्वीकृत प्रदान करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, धनराशि की अग्रिम आहर वित्त लेखा, इसको मैं छोड़ देती हूँ। इसको जो मैंने आपके लिए उसको मैं दिखाती हूँ। इसमें देखिए नंबर 2 से इस संबंध में निर्गत वित्तीय वर्ष स्वीकृत संबंधी शासनादेशों के निर्धारित शर्तों प्रतिबंधों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। धनराशि का अंतिम आहरण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किया जाएगा। अग्रिम आहरण के फलस्वरूप शासन को यदि कोई हानि होती है तो इसके लिए संबंधित आहरण विवरण अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। तो इसको करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि देखिए कुछ बहनें हैं जो पोषण ट्रैकर की हम डालें वीडियो या किसी की डालें वीडियो तो देखती नहीं है, कमेंट करके पूछती हैं कि देखिए दीदी ये हो रहा है या देखिए मैडम ये हो रहा है। तो देखिए मैं आपसे फिर से कहना चाहती हूँ, अगर आप प्रत्येक वीडियो नहीं देखेंगी तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। आधी अधूरी जानकारी हमेशा ही हानिकारक होती है, इसलिए प्रत्येक वीडियो देखा करें जिससे आपको समय से हर चीज़ की जानकारी मिलती रहेगी। तो देखिए आहरित धनराशि का समायोजन अब उसके अगले माह के समाप्त होने के तुरंत बाद के माह में अवश्य कर लिया जाएगा। प्रश्नगत स्वीकृत अग्रिम धनराशि का समायोजन वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में किए जाने का दायित्व वित्त नियंत्रक निदेशक बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार का होगा। धनराशि कार्यवाही संस्था को निर्गत किए जाने के दिनांक से उनके वास्तविक उपयोग किए जाने की तिथि तक जो ब्याज अर्जित होगा उसे राजकोष में जमा कराए जाने के दायित्व निदेशक इस सेवा का एवं पुष्टाहार का होगा। तो यानी जैसे यहाँ पर जो धनराशि जमा कर देते हैं तो उसकी जो ब्याज या जो आएगा तो उसकी उत्तरदायित्व उसमें ही जमा किया जाएगा, उसका उत्तरदायित्व पूरा है। इसमें देखिए इसमें जो और मैं आपको बताना चाहूँगी वित्तीय वर्ष संग्रह, इसमें हम बहनों के लिए कोई ऐसी ज़्यादा खास जानकारी नहीं है जो आंगनबाड़ी बहनों के लिए हो। बस आंगनबाड़ी केंद्र के जो बच्चे हैं लाभार्थी हैं उनके लिए इतना पैसा रखा गया है, बस चीज़ जानकारी है। मैं अगली खबर की तरफ ले चलती हूँ आपको।
तो देखिए अगली खबर हमारी ये है कि जो अभी तक यूपी में जो फ्री में राशन मिलता था वो भी बंद कर दिया सरकार ने। अब यूपी में जो फ्री में शादी करवाती थी सरकार, इसकी भी योजना बंद होने जा रही है, होने जा नहीं रही, हो ही गई है। यूपी में फ्री राशन के बाद शादी अनुदान योजना बंद, यानी शादी की जो योजना के लिए जो शादी में योगदान देती थी सरकार, उसको बंद कर दिया गया है। सामूहिक विवाह योजना पर ज़्यादा फोकस था, अब उसको बंद कर दिया गया। अब देखिए इसमें क्या है, लखनऊ से निकली खबर है। ये ऐसा नहीं कि किसी एक खबर अखबार में, सभी अखबारों में ये आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा खबर चल रही है। तो यूपी में अभी तक, यानी यूपी में कम दशक की ज़्यादा पुरानी व्यक्तिगत शादी अनुदान योजना बंद कर दी गई है। समाज कल्याण विभाग से संबंधित पोर्टल से इस योजना को हटाने के लिए NIC के लिए पत्र लिखा है। योजना में निर्गत व्यक्तियों की पूंजियों को शादी के लिए एक मुश्त 20,000 रुपये दिए जाते थे। हाल ही में यूपी के खाद्य आयुक्त ने गरीबों के लिए मुफ्त राशन का वितरण बंद कराने के आदेश जारी किया था। अब व्यक्तिगत शादी अनुदान योजना भी औपचारिक घोषणा के बिना बंद किए जाने के लिए आदेश आ चुके हैं। सामूहिक विवाह योजना पर ज़्यादा फोकस है। यूपी में वर्ष 2017-18 में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना प्रारंभ की गई थी। इस योजना के प्रति जोड़ा शादी पर 5.1 यानी 5,000 रुपये व्यय किए जाते थे। संबंधित अधिकारियों को कहना है, यानी कि जो वहाँ पर जमा होते थे इसके लिए, तो अब इस पर कुछ नहीं होगा। अब ये बिल्कुल ही योजना बंद हो चुकी है। ठीक है, 20,000 रुपये दिए जाते थे यार में पूरी यूपी में खाद्यान्न, यानी कि पूरी तरीके से शादी की योजना को पोर्टल से भी हटाने के आदेश दे दिए गए हैं कि इसको हटा दीजिए यहाँ से, जिसको, क्योंकि इसको देखेंगे तो फिर भी हमसे ये कहेंगे। इसलिए सरकार ने फ्री के राशन के साथ साथ जो शादियों में अनुदान देती थी सरकार, उसको भी बंद कर दिया। अब जो गरीब परिवार है उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी वाली बात है, क्योंकि उनको थोड़ी सी राहत मिल जाती थी कि अपनी बेटियों की शादी के लिए थोड़ा बहुत सरकार खर्चा उठाने के लिए तैयार है। अब देखिए दूसरी आपको एक जानकारी दिखाना चाह रही हूँ मैं, इसको भाई बहन सभी ध्यान से देखें और इसको नोट भी कर लें चाहें तो। ये अभिनव पहल है जो आंगनबाड़ी केंद्रों में मिलती है। 2 के अंतर्गत लाभार्थियों को दी जाने वाली दवा की खुराक की ध्यान देखें। अब इसका पहला है गृह कार्यक्रम 22 मई 2022 से प्रारंभ होकर 12 माह तक संचालित रहेगा, यानी 12 महीने तक ये संचालित रहेगा। इसका नंबर 2 है मुख्य चिकित्सा अधिकारी वाराणसी एवं प्रभारी चिकित्सा अधिकारी पोषण पुनर्वास केंद्र की संस्तुति के आधार पर औषधियों की मात्रा निम्नवत है। तो देखिए औषधियाँ किसको कितनी मिलती है, इसकी मात्रा आप देखें। गर्भवती महिलाओं की है नंबर 1 एल्बेंडाजोल टैबलेट गर्भावस्था में 3 माह पूर्ण होने के उपरांत 1 गोली मिलती है। यानी जब तक आप ध्यान रखें इस चीज़ का कि अगर कोई गर्भवती आपसे 3 महीने से पहले मांगती है तो नहीं देना है। जैसे वो 3 महीने उसकी प्रेगनेंसी हो जाए उसके बाद ही 1 गोली मिलेगी। आयरन फोलिक एसिड गोली 50 mg, एलिमेंटल आयरन लाल गोली 1 गोली प्रतिदिन 180 दिन द्वितीय त्रैमास से शुरू करना है। यानी जैसे ही उसका 3 महीने ख़त्म हो जाते हैं, चौथा महीना शुरू हो जाता है, तो उसको एक आयरन की गोली मिलती है जो 180 दिन तक खानी होती है। यानी 180 गोली मिलती हैं, वो उसका 50 mg वाली होती है। ठीक है, और उसमें एक ही उसको कैल्शियम की मिलती है। तो कैल्शियम की 360 मिलती हैं, आयरन की 1 मिलती है। जो कैल्शियम की होती है वो सुबह शाम खानी होती हैं और आयरन की 1 टाइम खानी होती है। अब आगे चलते किशोरी बालिका के लिए। किशोरी बालिका को क्या खाना होता है, 1 एल्बेंडाजोल टैबलेट 1 गोली प्रथम दिन, यानी एल्बेंडाजोल की 1 गोली खानी होती है। आयरन फोलिक एसिड 25 mg वाली गोली होती है जो नीले कलर की होती है किशोरियों के लिए, वो प्रत्येक सप्ताह में बृहस्पतिवार कुल 2 गोली। यानी ये सब हफ्ते में 1 ही गोली खानी होती है, सिर्फ सोमवार और सोमवार को खानी होती है। और कई जगहों पर बताया गया 2 गोली, लेकिन यहाँ पर जो कई जिलों में बताया गया कि 1 गोली खानी होती है।
वो भी उसमें सोमवार का दिन रखा गया है, क्योंकि कई बहनें बेटियां जो होती हैं वो व्रत रखती हैं तो उनको फिर अगले दिन के लिए बोल देते हैं, और जो व्रत नहीं रखती हैं वो सोमवार को ही खा लेती हैं। तो इसका जो दिन है वो सोमवार रख लिया गया है, ठीक है। और एक ही गोली मिलती है नीले कलर की। अब देखिए 1 से 5 वर्ष के लाल श्रेणी एवं पीली श्रेणी के बच्चों के लिए क्या है, एल्बेंडाजोल टैबलेट 0 से 1 वर्ष तक के बच्चों को नहीं दिया जाता है। ये सभी बहनों को पता है, क्योंकि आप भी खिलाते हैं, हम भी खिलाते हैं, तो ये सभी हमको पता है कि 0 से जो 1 वर्ष तक के बच्चों को बिल्कुल नहीं दी जाती है। और 1 से 2 वर्ष के बच्चों को आधी गोली चम्मच में घोलकर एक खुराक अथवा सिरप 4 ml दी जाती है। तो देखिए सिरप बहुत कम मिलती है, गोली ही ज़्यादा तरीक़ा से देते हैं आंगनबाड़ी केंद्रों पर, और सिरप मिलती है वो अपना अलग से लेकर के आती होंगी 4 ml वाला। और 2 से 5 वर्ष के बच्चे एक गोली एक खुराक अथवा सिरप 8 ml। तो यानी एक गोली मिलती है चबाने के लिए। जो बच्चे होते हैं 2 से 5 वर्ष के, कुछ बच्चे चबा लेते खा लेते हैं, नहीं तो उनको भी पीस करके ही देनी पड़ती है। अब देखिए मल्टीविटामिन सिरप मिलती है जो आयरन की कहते हैं उसको, वो 1 से 5 वर्ष तक के बच्चों के लाल व पीली श्रेणी वाले 25 ml खुराक सुबह एक बार। तो इसको हफ्ते में यानी 2 दिन देना होता है, या तो आप सोमवार और बृहस्पति रख लो या मंगल और शुक्र रख लो। इसको 2 बार दिया जाता है हफ्ते में। मल्टीविटामिन ड्रॉप 0.5 ml 10 बूंद प्रतिदिन आयरन फॉलिक एसिड सिरप 1 से 5 वर्ष तक के बच्चों को 1 ml 1 दिन अंतर करके एक माह में कुल 15 खुराक मिलती हैं। तो देखिए ये इस तरीके से हमारे यहाँ पर नहीं मिलती है, जिसके यहाँ जैसे मिलती हो वो उसी तरीके से अपना जानकारी करें। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप सभी भाई बहन अपनी अपनी कमेंट में राय दें कि आपके यहाँ पर कैसे कैसे इसको दिया जाता है, क्योंकि जो आयरन वाली गोली होती है, आयरन वाली जो फॉलिक एसिड की सिरप होती है उसको हफ्ते में 2 दिन दिया जाता है बच्चों को, और वो भी उसको ढक्कन में ना निकाल करके उसको मसल देते हैं, वो उसको ढक्कन भर जाता है, उसके जो अंदर ही रहता है उसको मुंह में कुट दिया जाता है, चाहे वो उसमें 10 बूंदें हों, 4 बूंदें हों या 8 बूंदें हों। इसमें उसको अंदाज़ा तो नहीं किया है कि आपके यहाँ कैसे दिया जाता है, इसकी हमें कमेंट में राय जरूर दें, ठीक है। अब इसके बाद में आ जाता है मल्टीविटामिन ड्रॉप 0 से 5 ml 10 बूंद प्रतिदिन आयरन फॉलिक एसिड सिरप 1 से 5 ml 1 दिन अंतर करके माह में कुल 15 खुराक मिलती हैं। समस्त सप्लीमेंट केंद्र पर लाभार्थी को बुलाकर देना है। यानी जो भी हमें जो दवाइयाँ देनी है लाभार्थी को केंद्र पर बुला करके देना है, ये तो हमें पता है, लेकिन इस तरीके से जहाँ पर ये जो दिया जा रहा है ये किस जगह की ये बात है, ये देखिए वाराणसी उत्तर प्रदेश की बात है, लेकिन वहाँ पर उस जिले की बात अलग है, और कई कई जिलों में किस तरीके से दिया जाता है। वाराणसी में